इमेजिन कीजिए कि रात का समय है, चारों ओर घना जंगल और अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखती है। वो रोशनी इतनी अजीब है कि उसे देखकर आप सहम जाएं। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। आप देखते हैं कि एक अजीब ढांचा जिसका शरीर इंसानों जैसा नहीं है आपके सामने खड़ा है। क्या ये एक सपना है या कुछ ऐसा जो हमारे अतीत में शायद सचमुच हुआ था? छत्तीसगढ़ के चरामा क्षेत्र में चट्टानों पर उकेरी गई 10,000 साल पुरानी पेंटिंग कुछ ऐसा ही दावा करती है। इन पेंटिंग्स में अजीब आकृतियां, यूएफओ और अज्ञात जीवों की छाप है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पृथ्वी पर एलियंस की मौजूदगी का प्रमाण हो सकती है। तो आखिर ये पेंटिंग्स किसने बनाई, क्यों बनाई और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये एलियंस ने बनाई थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए इस रहस्य को 4 चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। चरामा क्षेत्र की प्राचीन चट्टानों पर बनी ये पेंटिंग्स हमारे अतीत का एक अनदेखा पहलू दिखाती है। इन आकृतियों में कुछ बातें भी हैं, जैसे कई आकृतियां बिना नाक और कान के बनाई गई हैं। उनके सिर बड़े और आंखें बड़ी बड़ी दिखाई गई है। यूएफओ की तरह उड़ने वाली अंडे की आकार की चीजें पेंटिंग्स में नजर आती हैं। कुछ आकृतियां ऐसे दिखती हैं जैसे उन्होंने स्पेस सूट पहना हो, और विशेषज्ञ मानते हैं कि ये आकृतियां ग्रे एलियन जैसी हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन मॉडर्न यूएफओ रिपोर्ट्स में मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि 10,000 साल पहले इंसानों को ऐसा विचार कहाँ से आया? क्या वो सच में एलियन से मिले थे, जो एलियंस हमारे धरती पर आए हैं? भारतीय वेदों और पुराणों में उड़ने वाले वाहनों जैसे विमान और देवताओं का वर्णन मिलता है। क्या ये देवता एलियंस हो सकते हैं? कहने को तो कुछ भी हो सकता है। चरामा के आसपास रहने वाले आदिवासी लोग इन पेंटिंग से जुड़ी हुई कई मान्यताएं रखते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन चट्टानों के पास जाने पर एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जो इंसानी कानों के लिए सहन करने के बाहर है। ये ध्वनि क्यों आती है और इसका इन पेंटिंग्स के साथ क्या संबंध हो सकता है? क्या ये कोई संकेत है? चरामा की इन रहस्यमय पेंटिंग को लेकर एक कहानी और सुनाई जाती है। गाँव के कुछ बुजुर्गों का दावा है कि उन्होंने रात के अंधेरे में आसमान से आती चमकदार रोशनी देखी थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल दिन की तरह चमकने लगा था। अगले दिन गांव के 2 लोग लापता हो गए और उनका कभी कोई पता नहीं चला। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ एक मिथ? चरामा क्षेत्र के कुछ गांव में इन पेंटिंग्स और उनसे जुड़ी कहानियों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। कई लोग इन आकृतियों को देवताओं का रूप मानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। उनके लिए ये पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के अनुभवों का एक झलक है। कई लोगों का मानना है कि ये अजीब प्राणी पृथ्वी पर स्वर्ग से आए हैं और उन्होंने इंसानों को अपनी तकनीकों और ज्ञान से समृद्ध किया। ये अवधारणा कई सभ्यताओं में मिलती है, जैसे मिस्र, माया और सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिनकी बात हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जिनका रहस्य आज तक हम सुलझा नहीं पाए कि वो कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। जैसे इजिप्ट का पिरामिड। और वहाँ के अन्य लोग अपने पूर्वजों से सुनी हुई कहानियां सुनाते हैं। उनका मानना है कि आसमान से चमकती रोशनी वाले छोटे छोटे लोग धरती पर उतरकर उनके पूर्वजों से संपर्क किया। कुछ कहानियां तो यहाँ तक कहती है कि कैसे छोटे आकार के लोग आसमान से एक गोल आकार की उड़ती हुई वस्तु से उतरते थे और गांव के 1 या 2 लोगों को उठा ले जाते थे, जो कभी वापस नहीं आते थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि ये पेंटिंग्स प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है, जो सालों बीत जाने के बावजूद मुश्किल से फीकी पड़ी है और अभी भी साफ दिखाई देता है। अजीबोगरीब लोगों की आकृतियां हथियार जैसी वस्तुएं पकड़े हुए दिखाई देते हैं और उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं हैं। खास तौर पर नाक और मुंह गायब है। हम प्री हिस्टोरिक मनुष्यों द्वारा कल्पना की संभावना को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य को आमतौर पर ऐसी चीजों में दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि ये एक संयोग है कि ऐसी प्राचीन तस्वीरें एलियन फिल्मों में दिखाए गए यूएफओ से काफी मिलती जुलती हैं और उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पंखे जैसा एंटीना और वाहन के 3 पैर स्पष्ट रूप से यूएफओ जैसा दिखता है। क्या ये कहानियां प्राचीन समय में हुई किसी असल घटना की यादें हैं? चरामा की पेंटिंग सिर्फ भारत के लिए अनोखी नहीं है। दुनिया भर में ऐसी पेंटिंग्स और आकृतियां पाई गई हैं। माया सभ्यता में भी उड़ने वाले यानों और अजीब जीवों की आकृतियां मिलती हैं। उनकी पेंटिंग्स और चरामा की पेंटिंग्स के बीच कई समानताएं हैं। मिस्र के पिरामिड और उनकी दीवारों पर भी अजीब जीवों और उड़ने वाले यानों की तस्वीरें मिलती हैं। चरामा और मिस्र की कलाकृतियों की आकृतियां काफी मिलती जुलती हैं। सुमेरियन सभ्यता के लेखों में अनुनाकी नामक अजीब जीवों का वर्णन मिलता है। ये जीव आसमान से आए और उन्होंने मानव सभ्यता को विकसित किया। क्या ये संभव है कि चरामा की पेंटिंग्स और इन सभ्यताओं की कलाकृतियां एक ही स्रोत से प्रेरित हो? चरामा की पेंटिंग्स को लेकर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज भी दी हैं। पहली थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में एलियंस ने पृथ्वी पर आकर मानव सभ्यता को प्रभावित किया। पेंटिंग्स में उड़ने वाले यान
और अजीब जीवों का चित्रण इस थ्योरी का समर्थन करता है। क्या ये संभव है कि ये आकृतियां एलियंस के साथ पहले संपर्क का परिणाम हो? एक और थ्योरी कहती है कि अगर एलियंस ने सचमुच इंसानों के साथ संपर्क किया था तो उनके प्रभाव हमारे डीएनए में मौजूद हो सकते हैं। क्या ये कहानियां उस अनजाने संबंध की यादें हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पेंटिंग्स खगोल घटनाओं का चित्रण हो सकती है, जैसे उल्का पिंड या उल्का वर्षा, लेकिन पेंटिंग्स की जटिलता और विवरण इस थ्योरी को भी पूरी तरह से साबित नहीं करता। तीसरी थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि आदिवासी समाज ने अपने अनुभवों को कला के रूप में व्यक्त किया, लेकिन ये सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसे चित्र क्यों बनाए जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हो। चौथी थ्योरी के अनुसार कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पेंटिंग्स पृथ्वी और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का परिणाम हो सकती है। नासा और इसरो ने इन पेंटिंग्स की जांच की है। पेंटिंग्स के पास एक और रहस्यमय चीज पाई गई है, एक अनजान धातु का टुकड़ा जो किसी ज्ञात धातु से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके निर्माण का स्रोत पता नहीं चला। क्या ये किसी एलियन तकनीक का हिस्सा हो सकता है? उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये आकृतियां साधारण मानव कल्पना से कई अधिक जटिल है। चरामा की पेंटिंग्स को लेकर कई सवाल भी उठते हैं कि अगर ये सिर्फ एक कल्पना थी तो इन आकृतियों में इतनी सटीकता कैसे आई? अगर ये सच्चाई थी तो क्या एलियंस का पृथ्वी पर आना बार बार हुआ है? क्या ये हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमने भुला दिया है? ये पेंटिंग्स हमारे और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का परिणाम हो सकती है, या ये प्राचीन मानव कल्पना की उत्कृष्ट उदाहरण हो सकती है? तो चरामा की पेंटिंग्स का सच क्या है? क्या ये हमारे अतीत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए, या फिर ये भविष्य के लिए एक संदेश है जो कहता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी पर एलियंस आए थे और उनका इन स्थानीय लोगों के साथ सीधा संपर्क हुआ था? अगर हाँ, तो ये कहानियां उन्हीं घटनाओं की मौखिक परंपरा के रूप में हमारे तक पहुंची है। दूसरी ओर ये भी संभव है कि ये सब उस समय के लोगों की कल्पना का परिणाम हो। शायद उन्होंने किसी प्राकृतिक घटना को समझने के लिए इन कहानियों का सहारा लिया हो। अतीत के ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि हमारा भविष्य ऐसे ही अज्ञातों से भरा हो सकता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए हमें अपनी सोच की सीमाओं से परे जाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।